सो हे गाइस, आई होप ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में एच लेटर की इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एच लेटर के पहले के इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करे थे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो हमारा पहला इडियम है होल्ड वाटर। इसका मीनिंग है साउंड और टेनेबल। साउंड का मीनिंग होता है अच्छे की सेंस में, और टेनेबल होता है हमारा विश्वास करने योग्य। सेंटेंस है हिज स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड वाटर एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो उसकी स्टेटमेंट है वो विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि वो सच्चाई पर आधारित नहीं है। सेकंड है हैंग टुगेदर। इसका मीनिंग होता है सपोर्ट वन अनदर। सेंटेंस है द टू स्टेटमेंट्स डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द पार्टी डू नॉट हैंग टुगेदर। जो दो स्टेटमेंट दी गई थी पार्टी के लीडर द्वारा वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। नंबर थर्ड है होप अगेंस्ट होप। इसका मीनिंग है होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या हिंदी में व्यर्थ भरी आशा या नाराजगी भरी आशा। सेंटेंस है Sohan's case is very weak and everybody knows that he will lose. Finally he will lose, but he is still hoping against the hope. जो सोहन का केस है वो बहुत कमज़ोर है एंड जो सबको पता है कि वो फाइनली हारेगा ही, बट उसे एक होप है सोहन को, एक मतलब नाराज़गी भरी उसे एक होप है अभी भी। नंबर फोर्थ है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मीनिंग होता है टू हैव सेल्फिश फ्रेंड, टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। सेंटेंस है रीमा इज़ वेरी सेल्फिश but the way she is being polite with everyone gives the impression that she has an axe to grind. जो रीमा है वो बहुत ही स्वार्थी है, बट द वे शी इज बीन पोलाइट, बट जैसे वो किसी से पोलाइट हो या हम्बल होके बातें करती है तो एक इंडिकेशन दे देता है कि उसका उसमें कोई निजी स्वार्थ है। नंबर फिफ्थ है हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मीनिंग होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। सेंटेंस है मीना इज नॉट हाईली क्वालिफाइड बट शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। मीना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर उसके पास अच्छी भाषण कला है। नंबर सिक्स है हिट बिलो द बेल्ट। मीनिंग है टू स्ट्राइक अनफेयरली, या बेमानी करके लाभ उठाना या अनुचित तरीके से लाभ उठाना। सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज फेस द एनिमी बोल्डली एंड नेवर हिट देम बिलो द बेल्ट। हमें अपने एनिमी को साहसपूर्वक फेस करना चाहिए और कभी भी अनुचित तरीके से उन पर वार नहीं करना चाहिए। नंबर सेवन्थ है होल्ड वंस टंग। इसका मीनिंग होता है टू कीप क्वाइट। सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर टंग बिफोर आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों के सामने हमेशा चुप रहना चाहिए। नंबर एट है हरक्यूलियन टास्क। इसका मीनिंग होता है वेरी डिफिकल्ट। सेंटेंस है इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क टू रूट आउट करप्शन इन इंडिया। हमारा नाइन्थ इडियम है हॉल ओवर द कोल्स। इसका मीनिंग है टू टू टेक टू टास्क, या डांटना या गलती करने में खबर लेना। मोस्टली इसका यहाँ पे मतलब डांटना ही है। सेंटेंस है शी वॉज हॉल्ड ओवर द कोल्स बाय हर पेरेंट्स फॉर हर मिसकंडक्ट। उसे अपने मिसकंडक्ट जो उसका दुर्व्यवहार था उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा। नंबर टेंथ है हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई। इसका मीनिंग इससे पूरा इंडिकेट हो जाता है कि जो दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर करे। सेंटेंस है माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू हैव हर फिंगर इन एवरी वंस पाई एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेडलिंग विद द अफेयर्स ऑफ अदर्स। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना उसे पसंद है, जैसे कि उसकी आदत ही लोगों के मैटर में इंटरफेयर करना या उनसे पंगे लेना है। नंबर 11 है हेल्सियन डेज। इसका मीनिंग होता है पीसफुल डेज। इसका यूज़ मोस्टली पास्ट रेफरेंस के लिए करा जाता है। द डेज वी स्पेंड इन अ स्कूल लाइफ आर द हेल्सियन डेज ऑफ अर लाइफ। नंबर 12 हैव एन आयरन विल। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग विल। आयरन जैसी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं हम। सेंटेंस है इफ वी हैव टू लिव among the mean and selfish people we must have an iron will। 13th है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। इसका मीनिंग होता है ऑफर ऑफ ब्रांड पीस शांति का प्रस्ताव। द टेररिस्ट आर नॉट प्रिपेयर टू होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो टेररिस्ट हैं वो तैयार नहीं है किस चीज़ के लिए, शांति का प्रस्ताव रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के सामने। 14th है हैंकी पैंकी। इसका मीनिंग होता है जगलरी, हिंदी में बोल दो छल कपट या धोखा। सेंटेंस है नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी टेल मी द ट्रुथ। मुझे तुम्हारा झूठ और ये छल कपट नहीं सुनना, मुझे सच बताओ। 15th है हैव फीट ऑफ क्ले। इसका मीनिंग है फुल ऑफ फॉल्ट्स, या दाल में काला होना, या किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में कोई दोष होना।
सेंटेंस है द सीबीआई इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले। जो सीबीआई इंक्वायरी हुई थी उसने ये रिवील करा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स के कैरेक्टर में कोई दोष है। 16th है हार्ट एंड सोल, डिवोटेडली या डेडिकेटेडली मीनिंग सेंटेंस है ही टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन हार्ट एंड सोल। उसने पूरा निष्ठावान या डेडिकेटेडली एनुअल फंक्शन में पार्ट लिया। 17th है हार्ड एंड फास्ट, मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट। सेंटेंस है नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज लेट डाउन अबाउट बीइंग रेगुलर इन द कॉलेज। अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया गया है कॉलेज में रेगुलर होने को लेके। 18th है हैंग फायर, मीनिंग है इसका रिमेन अनसॉल्व्ड। सेंटेंस है कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स। 19th है हाई एंड ड्राई, मीनिंग है अ डिफिकल्ट सिचुएशन ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स। उसे एक मुश्किल परिस्थिति में उसके बिजनेस पार्टनर्स ने छोड़ दिया था। 20th है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मीनिंग होता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही चीज़ करना। ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय रिजाइनिंग हिज जॉब। 21st है हमारा हॉब्सन्स चॉइस, मीनिंग है नो अल्टरनेटिव। द एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर हैव ऑप्शंस चॉइस बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑर्डर टू डू। जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। 22nd है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मीनिंग है डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम। सेंटेंस है ही इज़ फिकल माइंडेड एंड हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। वो कई कई चीज़ों के बारे में एक साथ सोचता है और वो एक ही बारी में बहुत सारी चीज़ें करता है। 23rd है होल्ड इन अबेयंस, इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना। For lack of funds, the district administration has led the construction of road in abeyance. फंड्स की कमी होने के कारण जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड थी उसको पोस्टपोन कर दिया। 24th है हाई एंड माइटी, प्राउड पर्सन्स, घमंडी और अहंकारी लोग। द हाई एंड माइटी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। जो घमंडी लोग होते हैं वो भूल जाते हैं कि हर चीज़ इस दुनिया में टेम्पररी है। 25th हार्ड नोज, मीनिंग होता है एग्रेसिव। आई डोंट नो वाई माई टीचर ऑलवेज हैज़ अ हार्ड नोज एटीट्यूड टूवर्ड्स मी। मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी टीचर हमेशा मेरे सामने एग्रेसिव रहती है। 26th है होल्ड इन लीश, टू रिस्ट्रेन, नियंत्रण करना। एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ अ पार्टी यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी वर्कर्स इन लीश। पार्टी का रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते तुम्हें अपने पार्टी वर्कर्स का जो क्रिटिसिज्म है उसे नियंत्रण करना चाहिए या रिस्ट्रेन करना चाहिए। 27th है हेड एंड शोल्डर्स, इसका मीनिंग होता है सुपीरियर। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इज हेड एंड शोल्डर अबव हिज प्रेडिसेसर्स। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो अपने प्रेडिसेसर्स से सुपीरियर थे, मतलब जो उनकी पोस्ट पे उनसे पहले के भी प्रेडिसेसर्स आए थे वो उनसे सुपीरियर थे। 28th है होल्ड अ ब्रीफ, मीनिंग है टू डिफेंड समवन। इट इज़ वेरी इम्प्रॉपर फॉर पेरेंट्स टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर देयर चिल्ड्रन हु आर इन द रॉन्ग। ये बात अनुचित है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डिफेंड करते हैं जब वो गलत होते हैं। 29th है हर्ष मनी, इसका मीनिंग होता है ब्राइब। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट बाय पेइंग हर्ष मनी। 30 है हमारा होल्ड एट वे, इसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, अपने दुश्मन को आने से रोकना। महाराणा प्रताप कुड नॉट होल्ड द मुगल आर्मी एट वे फॉर लॉन्ग। जो महाराणा प्रताप थे वो ज़्यादा समय तक जो मुगल की आर्मी थी उन्हें नहीं रोक पाए। 31 है हमारा हिट द जैकपॉट, मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। ही हिट द जैकपॉट बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन शेयर्स। शेयर्स में इन्वेस्ट करते ही उसको उसकी किस्मत सी खुल गई। 32 हेल्टर स्केल्टर, इसका मीनिंग होता है हेयर एंड देयर। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द राइटर्स रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर, जब पुलिस आई तो जो राइटर्स दंगाई लोग थे वो इधर उधर भागने लगे। 33 हमारा हैव अ ब्रश विद, इसका मीनिंग है टू हैव एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब आमना सामना होना या बहस होना। आवर प्रिंसिपल हैड अ ब्रश विद द वाइस चांसलर ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेक्चरर। जो हमारे प्रिंसिपल थे उनकी वाइस चांसलर से बहस हो गई थी अब जो लेक्चर का अपॉइंटमेंट था उसको लेके।
34th है हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मीनिंग होता है रेस कंट्रोवर्सी। द स्पीकर स्टर्ड अप हॉर्नेट्स नेस्ट बाय रेफरिंग टू इम्पेंडिंग चेंजेस इन द रूल्स। जो स्पीकर था उसने एक साथ सारे विवादों को खड़ा कर दिया बाय रेफरिंग टू इम्प्लीमेंट इम्पेंडिंग चेंजेस इन द रूल्स, जो रूल में चेंजेस आने वाले थे उसको पॉइंट आउट करते हुए। 35th है होल्ड समबडी टू रैंसम, मीनिंग है टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव, या हिंदी में बोले तो किसी किसी को कैद करके फिरौती मांगना, या इसका एक और मीनिंग होता है अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालना। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे दबाव बनाने को लेके है ये सेंटेंस है, इट इज पिटी दैट अ हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स आर होल्डिंग द नेशन टू रैंसम। ये बहुत घटिया बात है कि मुट्ठी भर जो लड़ाकू लोग हैं वो अपनी मांगों के लिए देश पर दबाव डाल रहे हैं। 36 है होल्ड अ कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर, इसका मीनिंग होता है सीक्रेट। आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग पीपल।